नमस्कारम। विश्वनाथन आनंद के सामने अगर कोई नाम आप चेस बोर्ड पे सोचना चाहो तो गैरी कास्परोव से बड़ा कोई नाम नहीं हो सकता। और ये जो आज हम गेम देखने वाले हैं वो है 1995, जब विश्वनाथन आनंद अपने राइजिंग स्टेज पे थे वर्ल्ड लेवल पे, और पहली बार वो कोई बड़ा मुकाबला खेलने वाले थे गैरी कास्परोव के अगेंस्ट। बहुत कम बार ऐसा हुआ था उस वक्त तक कि कास्परोव कभी किसी प्लेयर से हारते थे, बिकॉज उनका एक एक डोमिनेंस था राइट उस वक्त। लेकिन इस चैंपियनशिप में जो kasparov आनंद पीसीए वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी 1995 में यूएसए में, उसमें जो मुकाबले हुए वो अभूतपूर्व हुए थे, बेहतरीन हुए थे और जबरदस्त हुए थे राइट। उसके पहले कुछ गेम्स हुए थे जिसमें आनंद हारे भी थे, लेकिन इस गेम में पर्टिकुलरली नाइन्थ गेम में kasparov के अगेंस्ट उन्होंने जो गेम खेला वो जबरदस्त गेम था, वो जरूर आपको देखना चाहिए। हम लोग देखते हैं कि अगर मैं बात करूं तो विशी आनंद इसमें खेल रहे हैं, और दूसरे जो प्लेयर है वो हमारे कस्परोव हैं। इतने स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी थे, जितने भी ग्रेटेस्ट प्लेयर अभी तक आए हैं कस्परोव का नाम डेफिनेटली उसमें होता है। और अब हम डायरेक्टली गेम स्टार्ट करने वाले हैं। E4 से स्टार्ट हुआ, C5, नाइट टू F3, D6, D4, CD4, नाइट टू D4, नाइट F6। अब सिसिलियन में जनरली बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, बट मुझे लगता है अगर आप बात करो बॉबी फिशर की या गेरी कास्परोव की, तो दोनों की लाइफ में नैशडॉफ जो है वो एक वेरिएशन था जो हमेशा उनके पास रहा राइट। नाइट C3 एंड A6। अगर रिसेंटली आप देखो तो अली रेजा फिरोजा के पास भी नैशडॉफ उनका मेन हथियार है। मेरा तो खुद उनके साथ एक गेम हुआ था उसी लाइन पर। लेकिन अगर इस गेम की बात करें तो विशी आनंद ने बिशप E2 खेला, जो इस वक्त उतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं मानते हैं हायर लेवल पे। ज्यादातर गेम्स जो हैं वो बिशप E3 पे होते हैं, जो कि इंग्लिश सिस्टम है, और BG5 जो सबसे ज्यादा शार्प वेरिएशन है। नाइजॉफ में जनरली बिशप E2, बिशप C4 ये दो ऑप्शन है, बिशप E3, बिशप G5 ये दो है। उसके अलावा आप F4 खेल सकते हो इसमें, और आप चाहो तो नॉर्मली उसमें G3 या A4 भी जा सकते हो। लेकिन बिशप E2 एक नॉर्मल सा कंटिन्यूएशन है जिसमें व्हाइट जो नॉर्मल डेवलपमेंट कर रहे हैं। E6 खेला ब्लैक ने यहाँ पे, E5 नहीं गए वो यहाँ पे, शॉर्ट कैसल किया, बिशप टू E7, A4। अब यहाँ पर A4 की जगह बहुत सारे और भी मूव्स हैं, लेकिन मूव ऑर्डर जो है मतलब बिशप E3 भी जा सकते हो आप इसमें, जिसमें सिंपल आइडिया होता है F4 क्वीन D2 या क्वीन E1 क्वीन G3, ये सब आप खेल सकते हो। A4 को ब्लैक ने नाइट C6 खेला। ऑब्वियसली बहुत बार जब आप A4 खेलते हो तो आइडिया इस कि A5 आप खेलने वाले हो, तो इसलिए नाइट C6 खेलते हैं कि नाइट बाद में A5 आके C4 भी आ सकता है। और सिंपली आप नाइट इंटू D5 तो नहीं मारना चाहोगे, बिकॉज ये पॉन जो है वो बी कट C6 आने के बाद D5 को एक्स्ट्रा कंट्रोल हो जाता है उसमें राइट। तो बिशप E3 खेला, व्हाइट ने नॉर्मल डेवलपमेंट कर रहा है अपनी, शॉर्ट कैसल किया एंड F4। अब इस वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं है व्हाइट के पोजीशन में, लेकिन यहाँ पे आप देखो तो एक एक हिडन ट्रिक हो सकती है कि क्वीन B6 आए। लेकिन फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है व्हाइट को, क्योंकि नाइट F5 हमेशा आ रहा है, बिशप प्रोटेक्टेड रहेगा। और अगर आप क्वीन इंटू B6 B2 मारते भी हो तो मुझे नहीं लगता कि व्हाइट को इतना ज्यादा प्रॉब्लम है उसमें, व्हाइट आराम से कंटिन्यू कर सकता है राइट। सो यहाँ पर जैसे ही F4 खेला, ब्लैक ने क्वीन C7 खेला। बहुत बार क्वीन C7 इसलिए रखते हैं कि आप E5 जो है आपको कंट्रोल करना होता है, क्योंकि कभी कभी नाइट जो है C6 से या एक्सचेंज हो जाता है या फिर A5 आ जाता है। तो क्वीन C7 का एक आइडिया बहुत सिंपल है, और फ्यूचर में आप रुक D8 भी ला सकते हो। किंग H1 खेला, ये एक प्रोफिलेक्सिस मूव है, प्रोफिलेक्टिक मूव है, क्योंकि फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है किंग को उसमें G1 पे। लेकिन हमको पता है कि F5 आगे आ चुकी है, पॉन आगे आ चुका है, तो इस डायगोनल में कभी ना कभी इश्यूज हो सकते हैं। तो फिलहाल तो प्रॉब्लम नहीं है, बट फ्यूचर सेफ्टी के लिए किंग H1 खेला है व्हाइट ने यहाँ पे। रूक E8 खेला, अभी तक की पोजीशन एकदम सॉलिड है, थ्योरेटिकल है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बिशप F3 गए यहाँ पे व्हाइट से विशी आनंद। हालांकि यहाँ पे बहुत गेम्स हुए हैं BD3 पे भी, और आप BD3 भी जा सकते हो, बिकॉज उसमें आप H7 को टारगेट कर सकते हो, एंड देन द मेजर आइडिया इज कि आप क्वीन F3 और क्वीन H3 जाके टारगेट कर सकते हो। तो इस पर भी बहुत सारे गेम्स हुए हैं। हालांकि बिशप F3 खेला यहाँ पे, बिशप टू D7, नाइट B3। अब इस वक्त जो है बहुत बार मैंने देखा है कि ब्लैक जो है नाइट इंटू D4 एक्सचेंज कर लेता है और बिशप इंटू D4 आ जाता है, जो कि सिसिलियन टाइमानो में भी बहुत बार ऐसे पोजीशंस आते हैं। हालांकि नाइट A5 का और एक आइडिया है कि व्हाइट जो है वो A5 खेलने की कोशिश कर रहा है। तो कस्परोव ने यहाँ पे नाइट A5 खेल दिया, नाइट इंटू A5, क्वीन इंटू A5 एंड क्वीन D3। ये एक्चुअली एक अपडेट मूव है मुझे लगता है,
जनरली बहुत बार क्या होता है सिसिलियन में, लोग हमेशा क्वीन डी टू जैसे मूव्स ही खेलते हैं, लेकिन क्वीन डी थ्री आजकल मैंने देखा है कि बहुत सारे गेम्स में थोड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है उसका, राइट। सो यहाँ पे रुक ए डी एट खेला। अभी आप देखिए कि कस्परोव का पूरा डेवलपमेंट हो चुका है, सभी पीसेस गेम में आ चुके हैं, दोनों बिशप्स और दोनों रुक भी गेम में आ चुके हैं, और फ्यूचर में जो सिसिलियन का मेन आइडिया होता है दैट इज कि अब डी फाइव कभी ना कभी सक्सेसफुल कर लो बिशप सी सिक्स के बाद, तो वो एक प्लान हो सकता है। रुक एफ डी वन खेला यहाँ पे विषय आनंद ने, और हालांकि ए वन का रुक अभी तक उन्होंने मूव नहीं किया है, लेकिन वो अपना काम कर रहे हैं वहीं पे, राइट। लेकिन आगे चल के एक बहुत अच्छी मूव आने वाली है जो हम देखने वाले हैं अभी। बिशप सी सिक्स खेला, और ऑब्वियसली रुक ए डी एट का आइडिया यही था कि आप डी फाइव का ट्राई कर रहे हो। यहाँ पे आप थोड़ा सा रुक जाइए, चेक करिए कि मतलब आज उनका बर्थडे भी है, तो आपको विषय आनंद के और भी गेम्स चेक करने चाहिए। बट ये एक गेम मुझे लगा कि जब वो स्टार्टिंग फेस में थे, और मतलब वर्ल्ड लेवल पे मैं बोल रहा हूँ, ऑब्वियसली तब तक उन्होंने इंडिया में अच्छा खासा अचीव कर लिया था। तो बिशप सी सिक्स के बाद यहाँ पे जो है व्हाइट ने खेला बी फोर। अब प्रॉब्लम ये है कि ऐसे मूव्स गेम में एकदम से आते नहीं है, राइट। बहुत बार आपको एकदम कैलकुलेट करना पड़ता है अच्छा खासा कि एक्चुअली क्या हो रहा है। और अगर इसको मारते हैं आप, देखिए जैसे क्वीन इंटू बी फोर, तो डेफिनेटली बहुत सारे मूव्स हो सकते हैं, उनमें से एक ए फाइव ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज उसमें क्या हो रहा है, बाद में बिशप बी सिक्स आके आप इसको ट्राई कर अटैक कर सकते हो, और रुक बी वन आ सकता है। हालांकि यहाँ पे अगर हम डायरेक्टली जाएं रुक एफ बी वन, तो रुक डी बी वन, तो ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, बिकॉज उसमें आप क्वीन हटा सकते हो, और फाइनली बिशप बी सिक्स आ रहा है, जिनमें से आपको एक्सचेंज मिल रहा है मिनिमम, और देखा जाए तो क्वीन ही ट्रैप हो रहा है, राइट। तो उसको क्वीन को ज्यादा प्लेस ही नहीं है। सो एक बात क्लियर है कि यहाँ पे आप बच नहीं सकते हो इसके बाद, राइट, पॉन खाने के बाद। तो उसलिए बिशप बी फोर के बाद क्वीन सी सेवन खेल दिया कस्परोव ने, और व्हाइट को पहला तो ब्रेक मिल गया कि क्वीन साइड में थोड़ा प्ले मिल रहा है, और सी सिक्स का जो बिशप है उसको अभी वापस जाना पड़ेगा आफ्टर बी फाइव। तो विषयानंद ने बड़े ही चतुरता से वो पॉन जो पुश कर दिया, और बिशप को वापस ले लिया उन्होंने, कस्परोव ने। रुक ए बी वन, और फाइनली व्हाइट जो है वो क्वीन साइड में अच्छा खासे खेल रहे हैं। और साथ-साथ आप इन दोनों का डायरेक्शन भी देखिए। बहुत बार जब आपको प्लान नहीं समझता है, तो आप बिशप्स के डायरेक्शन को देख के आप समझ सकते हैं कि मुझे किस साइड खेलना है, राइट? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। जनरली जब बिशप डी3 पे होता है, तो व्हाइट किंग साइड अटैक करता है। जब बिशप एफ3 पे होता है, तब मतलब आप आपके पास क्वीन साइड में अगर प्ले है, तो आपको डेफिनिटली वो वहाँ जाना चाहिए। अदरवाइज़ फ्यूचर में आप कभी जी4, जी5, बिशप जी2 वापस लेके फिर किंग साइड अटैक कर सकते हो। लेकिन बिशप्स के डायरेक्शन हमको एक राह दिखा देते हैं कि किधर जाना है, राइट। सो ए कट बी फाइव मारा, नाइट इन टू बी फाइव, बिशप टू बी फाइव, क्वीन टू बी फाइव, और अब बी सेवन पे टारगेट है व्हाइट का। और साथ ही साथ क्वीन साइड में अभी भी अच्छा खासा प्रेशर है। हालांकि ये दोनों पॉन अलग अलग हो चुके हैं, लेकिन फिर भी बी सेवन वीक है, राइट। सो यहाँ पे रोकेट खेला, सी फोर, ई फाइव। फाइनली इस मूव के बाद मुझे लगा कि अब जो जो स्क्वायर्स थे जनरली इन स्ट्रक्चर्स में ई सिक्स इसलिए रखते हैं, बिकॉज ब्लैक को लगता है कि एफ फाइव और डी फाइव जो है वो अच्छा खासा कंट्रोल है। लेकिन ई फाइव होने के बाद अब डी फाइव जो है, इस वक्त आप नोटिस नहीं कर पाओगे कि क्या हो सकता है इस स्क्वायर पे, लेकिन आप आगे देखिए कि गेम में क्या हुआ था, राइट। बिकॉज ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्क्वायर है व्हाइट के लिए। बिशप बी सिक्स खेला, यहाँ पे क्वीन पे अटैक है, क्वीन सी एट खेला, एंड देन एफ इंटू ई फाइव, डी इंटू ई फाइव, एंड देन ए फाइव। अब ये जो बिशप है वो बहुत ही बढ़िया लग रहा है, और साथ ही साथ बी सेवन अभी भी वीक है, और साथ ही साथ सी पॉन भी आगे बढ़ रहा है। मतलब यहाँ जो 3 वर्सेस 4 है वो किंग साइड में है। किंग साइड के पॉन को पास पॉन क्रिएट करना इज नॉट इजी, तो व्हाइट के पास डेफिनेटली टेक्निकली वो एक पॉन अप है। बिशप एफ8 खेला, ब्लैक अभी भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा है गेम में, व्हाइट के पास डेफिनेटली एज है। व्हाइट ने आराम से एच3 खेल दिया। इससे क्या होगा कि आपके पास बैक रैंक का कोई इशू नहीं रहेगा किंग से रिलेटेड, और फ्यूचर में नाइट जी4 भी नहीं आ सकता है। तो क्वीन ई6 खेला यहाँ पे, एंड देन ये गेम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट था जहां पे विषय आनंद ने कस्परोव को सरप्राइज कर दिया, और उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन शानदार मूव खेला था। मैंने हाल ही में एक दो वीडियो बनाए थे जिनमें मैंने इस मूव के बारे में बताया भी था कि ऐसे मूव आ सकते हैं। रुक डी फाइव खेला, ये कंप्लीटली एक पोजिशनल सैक्रिफाइस है, एक्सचेंज सैक्रिफाइस है, बिकॉज यहाँ पे आप देखिए कि फिलहाल अगर हम देखें तो नाइट इंटू डी फाइव अगर आप मारते हो, जो कि एक्चुअली कस्परोव ने मारा था गेम में, तो ई कट डी फाइव मारा, और अब जहाँ पे 2 पॉन थे पहले, वहां पे अभी 3 पॉन आ चुके हैं। और भले ही
व्हाइट जो है वो एक्सटेंड डाउन है, बट उसके पास डबल बिशप है और बेहतरीन पोजीशन है उनकी। और ई पॉन इतना कुछ कर नहीं रहा है फिलहाल, क्योंकि क्वीन को अटैक है, राइट। तो क्वीन जी6 खेला, C5 एंड E4। अब ठीक है, ये पॉन थोड़ी सी आगे बढ़ रही है, बट बिशप E2 के बाद यहाँ पे उसको एक ब्लॉक लग जाएगा, तो ये पॉन तो कुछ नहीं करने वाली है। यहाँ से 3 पॉन इतना जल्दी आगे नहीं आ सकते हैं। सो ले दे के हो ये रहा है कि ये तीनों पॉन बहुत ज्यादा हावी है इन पीसेस पे, राइट। तो रुक E5 खेला, D5 पे अटैक किया, क्वीन D7 इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और साथ ही साथ B7 को भी अटैक है, राइट। रुक G5 खेला, G2 को अटैक कर रहे हैं वो, और डेफिनेटली कोशिश है कस्परोव की कि किंग साइड में कुछ ना कुछ किया जाए, राइट। पर कोई चांस नहीं दिया विषयानंद ने। यहाँ पे रुक G1 खेला, सिंपल एंड स्वीट, उसको प्रोटेक्ट कर दिया, कोई भी काउंटर नहीं दे रहे हैं। E3 खेला यहाँ पे, हालांकि वो पॉन कुछ नहीं कर रही है आगे चल के, क्योंकि E2 पे ऑलरेडी आपका बिशप बैठा हुआ है, और उसके बाद भी ये पॉन आगे नहीं बढ़ सकती, इतना इजी नहीं है उसके लिए, राइट। सो D6 खेला व्हाइट ने, और फाइनली अब जो पॉन है वो 6th रो पहुंच चुकी है विद प्रोटेक्शन, और आगे के भी स्क्वायर्स कवर्ड है, तो डेफिनेटली ये पोजीशन में कोई ना कोई पीस जाने वाला है ब्लैक का, राइट। रुक G3 खेला, ऑब्वियसली उनका कभी थ्रेट हो सकता है कि क्वीन आके H6 पे और इधर कुछ कर पाए, लेकिन क्वीन है, ये सब कुछ प्रोटेक्टेड है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है मुझे तो इसमें। सो क्वीन B7 मार दिया, और इस वक्त तो कोई भी चांस नहीं लग रहा है, बिकॉज 8 का रुक आप देखिए, पीसेस का कोऑर्डिनेशन इतना खराब है ब्लैक का कि कोई पीस कुछ कर ही नहीं पा रहा है, राइट। और पॉन फॉर्मेशन भी इतना अच्छा है व्हाइट का कि ये दोनों पॉन बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए। क्वीन इंटू B7 को क्वीन E6 मारा, और डेफिनेटली वो एक लास्ट ट्राई करते हैं, मरता क्या ना करता, उन्होंने एक ट्रिक लगाया था कि अगर सपोज क्वीन इंटू 8 मारते हो आप, जो कि लालच ऑब्वियसली विषयानंद जैसे प्लेयर तो इस वक्त नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें क्या हो रहा था, सिंपली रुक इंटू H3, GH3 एंड देन क्वीन H3 मेट हो रहा था, तो ये तो उन्होंने डेफिनेटली देख लिया होगा। क्वीन E6 को विषयानंद ने यहाँ पे सिंपल किंग H2 खेल दिया। अब इसको प्रोटेक्शन है और आप कुछ नहीं कर सकते उस गेम में, और सिंपली यहाँ पे जो है विनिंग है व्हाइट की, और कस्परोव ने यहाँ पे आके रिजाइन कर दिया था। ये एक बड़ा मैच था जहाँ पे मुझे याद है कि जो कुछ वीडियोस अवेलेबल है इनके इसके क्लिपिंग्स, वो उसमें आनंद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिखते हैं कि कुछ जो गेम्स उन्होंने जीते थे, लेकिन ये उनकी लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेज था विषयानंद का। हालांकि उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गेम्स खेले, जैसे कि एरोनियन के साथ उनका 2013 में हुआ था, जिसके बारे में मैंने, जब मैं नागपुर में पहली बार मिला था उनसे, तो क्वेश्चन भी पूछा था उन उस गेम के बारे में। वो भी गेम मैंने अपलोड कर रखा है, आप चेक कर सकते हो। लेकिन धीरे धीरे वो वर्ल्ड लेवल पे आगे बढ़ते गए, और फाइनली एक दिन आया जब वो आगे चल के वर्ल्ड चैंपियन बने, और इंडियन चेस में वो एक बहुत ही बड़ा नाम है, मतलब उनके बगैर शायद ही चेस को कोई जानता होगा, राइट, इंडिया में। तो अ, आगे के जो भी गेम्स होंगे विषयानंद के, यहाँ जब भी मैं कोशिश करूंगा कि कुछ अच्छे गेम्स उनके मैं लेके आऊँ, डेफिनेटली मैं कोशिश करता हूँ कि आपको हिंदी में बहुत अच्छा कंटेंट मिले, जहाँ पे आप कुछ सीख पाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार वीडियो में, राइट। सो बहुत जल्दी मिलेंगे। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, बाय।